बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयबा एजाज़ उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिव परसेप्शन। टॉपिक की बात शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और एक बात की, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसकी पीपीटी बनाने में मेरी हेल्प की है मेरा नौरीन और नगीन सदीक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक के बाद शुरू करते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? सिलेक्टिव परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं अपने प्रायर बिलीफ और एक्सपेक्टेशन की बेस पर जो हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बाकी जो चीज़ें सराउंडिंग में होती हैं हम उन्हें इग्नोर करते हैं और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो एक शख्स कह रहा है कि 4 स्टिक्स हैं और एक कह रहा है कि नहीं 3 स्टिक्स हैं। अब दोनों अपनी जगह ठीक हैं, वो दोनों ठीक बात कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो टोटली इग्नोर कर रहे हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन भी यही है। यू सी व्हाट यू वांट टू सी। आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप किसी मार्केट में जाएं, फ्रूट शॉप पे जाएं, फ्रूट ख़रीदने जाएं, तो अगर वहाँ पर 2 दुकानें हैं तो आप उसमें से किसी एक दुकान से कोई भी एक फल ले लेते हैं। तो आपने ये नहीं कि आपने दूसरी दुकान का जो फल है उस पे जो फल है वो आपने टेस्ट किया है, बल्कि आप अपनी बिलीफ की बेस पर वहाँ से वो फल ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन है। यूजेस ऑफ सिलेक्टिव परसेप्शन। हम सिलेक्टिव परसेप्शन क्यों करते हैं, हमें इसकी नीड क्यों है? बिकॉज वी कांट एनालाइज ऑल इन्फॉर्मेशन। हम सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज और इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को। जो हम चाहते हैं हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं? कॉग्निटिव फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर की बेस पर हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं हमारे प्रायर बिलीफ्स, एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट। अब यहाँ प्रायर बिलीफ और एक्सपेक्टेशन किस तरीके से कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं तो आप अपने बिलीफ की बेस पर और अपनी एक्सपेक्टेशन की बेस पर उसे वोट देते हैं। बेशक उस पॉलिटिकल पार्टी ने उससे पहले सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कोई कंट्रीब्यूट किया हो या ना किया हो। इंटरेस्ट इस तरीके से कि अगर आपके पास 2 टिकट्स हैं तो आप उसमें से उस टिकट को चूज़ करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, जो आप चूज़ करना चाहते हों। मोटिवेशनल फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं होप, डिज़ायर और इमोशनल अटैचमेंट। आप जिस चीज़ के साथ इमोशनली अटैच होंगे और जिससे आपकी ख्वाहिश होगी कि आप वो हासिल करें, उस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। फैक्टर ऑफ सिलेक्टिव परसेप्शन। कौन से फैक्टर हैं जो हमारी सिलेक्टिविटी पर, सिलेक्टिव परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालते हैं? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास साइज, कलर एंड कंट्रास्ट, मूवमेंट, नॉवेलिटी एंड फैमिलियरिटी। और इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास इंटरेस्ट, नीड, एज डिफरेंस और पर्सनैलिटी आता है। हम इन्हें आगे 1 बाय 1 देखते हैं। साइज। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास आता है साइज। साइज किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पर, हमारी सिलेक्टिविटी पर? जिस चीज़ का साइज़ जितना बड़ा होगा, जो लार्ज साइज़ में होगा, उसकी तरफ हमारी अटेंशन पहले जाएगी, हम उसे पहले सिलेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जिसका साइज़ स्मॉल होगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें, जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, न्यूज़पेपर में जो बड़ा लिखा हुआ है, जिसका साइज़ बड़ा है, हमारी अटेंशन उसकी तरफ पहले जा रही है। उसके साथ जो चीज़ एक्सप्लेन की है उसकी तरफ हमारा ध्यान बाद में जा रहा है। ज़्यादा दूर नहीं, आप अपनी स्लाइड में गौर करें तो जो हेडिंग है जिसका साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है जिसका साइज़ छोटा है, तो जो साइज़ में बड़ी है हमारी हेडिंग, उसकी तरफ हमारे फोकस, हमारी अटेंशन पहले जा रही है। कलर एंड कंट्रास्ट किस तरीके से हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालता है? जिस चीज़ की जैसे कलर, जो चीज़ की डार्क कलर होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी तरफ हमारी सिलेक्शन, हमारी अटेंशन ज़्यादा जाएगी, हम उससे पहले सेलेक्ट करेंगे।
कंट्रास्ट किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पे, कि जब कम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो और आप उसमें से किसी एक कलर को चूज करें। जैसे अब यहाँ ब्लू इमोजीज हैं और इनमें येलो इमोजी आ रहा है, तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे येलो इमोजी को, क्योंकि आपकी अटेंशन उस पर जा रही है। बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, मतलब बहुत सारे कलर्स में से एक नया कलर आ गया। मूवमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पे। जो चीज़ स्टेशनरी स्टेट में होगी हमारी उसकी तरफ अटेंशन कम जाएगी, उसके मुकाबले में जो चीज़ हरकत में होगी, मूविंग में होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो एक सर्कल स्टेशनरी स्टेट में है और एक रुका हुआ है और एक हरकत में है। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप पार्क में जाएं तो जो झूला स्टेशनरी स्टेट में होगा, रुका हुआ होगा, उसकी तरफ आपकी अटेंशन नहीं जाएगी, आप उसे इतने सही से फोकस भी नहीं करेंगे और गुजर जाएंगे। अगर वो झूला जो हरकत में होगा आप उससे रुक कर देखेंगे तो उसकी तरफ आपकी अटेंशन जाएगी। इस तरीके से मूवमेंट भी हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालती है। नॉवेलिटी एंड फेमिलियरिटी, न्यू ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सेटिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक क्लासरूम जहाँ पर सब यूनिफॉर्म में आते हैं, अगर वहाँ पर एक बच्चा घर के कपड़ों में आ जाए तो जो घर के कपड़ों में आएगा आपकी अटेंशन उस तरफ जाएगी, आप उसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो ये है सिलेक्टिव परसेप्शन। फैमिलियरिटी इस तरीके से कि अगर किसी का कोई बच्चा खो गया है तो जो उसकी मदर है वो अगर 100 बच्चे होंगे तो उनके दरमियान भी वो अपने बच्चे को पहचान ले, क्योंकि वो उससे फेमिलियर है। इंटरनल फैक्टर में हमारे पास आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस तरीके से हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालता है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो एक आर्किटेक्ट जब वो बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो वो उसे देखेगा, रुकेगा, वो उसे गौर से देखेगा, हर एंगल से देखेगा, उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेगा, और वो शख्स जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो वैसे ही वहाँ से गुजर जाएगा। नीड हमारे सिलेक्टिव परसेप्शन पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसे पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें भूख लगी होगी तो हम किचन में बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, बाकी चीज़ों की तरफ हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम खाने की चीज़ को ढूंढेंगे, हम खाने की चीज़ को पहले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी नीड ये है। एज डिफरेंस किस तरीके से हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालती है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक खिलौना एक बच्चे के लिए वो एज अ इंजॉयमेंट है, जबकि एक बड़े शख्स के लिए, बड़े आदमी के लिए वो एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हम साइकिल को देखें तो एक बच्चा उसे एज अ फन यूज़ करता है, जबकि एक बड़ा शख्स उसे एक्सरसाइज के लिए यूज़ करता है। पर्सनैलिटी किस तरीके से हमारे सिलेक्टिव परसेप्शन पे इम्पैक्ट डालती है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस किस तरह के रहे हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखते थे या नेगेटिव वे में परसीव करते थे। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एक शख्स कह रहा है कि हाफ फुल है और एक कह रहा है कि हाफ एम्प्टी है। जो हाफ फुल कह रहा है उसने पास्ट में हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा होगा, और जो हाफ एम्प्टी कह रहा है उसने हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखा होगा, उसके इस तरीके से एक्सपीरियंस रहा होगा। तो इस तरह पर्सनैलिटी भी हमारे सिलेक्टिव परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो आप देखें, अब इसमें से कोई कहेगा कि 6 है, कोई कहेगा 9 है, तो ये हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन है, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू सी। अब किसी ने इसमें एक फेस देखा होगा और किसी ने वर्ड देखा होगा। अगर हम अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट करें तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लायर, LIAR। अब यहाँ देखें, अब किसी ने इसमें हॉर्स देखे होंगे कि पानी बह रहा है, किसी ने पत्थर देखे होंगे, मतलब किसी ने घर देखा होगा, किसी ने फेस देखा होगा। तो ये हमारी अपनी सिलेक्टिविटी है कि हम क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखें कि आप कहेंगे कि 2 स्पैरो हैं, जबकि रियल में 1 स्पैरो है और एक सिर्फ लीव्स है। तो ये हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन है कि हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं अपने बिलीफ की बेस पर। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। अब किसी ने इसमें ओल्ड लेडी देखी होगी, ओल्ड मैन देखा होगा, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें
ओल्ड जो लेडी है उसमें एक आदमी नज़र आएगा, और अगर हम ओल्ड मैन में गौर करें तो एक आदमी बैठा है, उसके हाथ में गिटार है, एक औरत है जो खिड़की से देख रही है। तो इस तरीके से हमें हर चीज़ नज़र आएगी जो अगर हम इस पर फोकस करें तो हम वही चीज़ सेलेक्ट करेंगे जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन देखना चाहते हैं तो हम वही चीज़ देखेंगे। व्हाट यू सी, एन ओल्ड लेडी और यंग गर्ल। अगर हम अभी हमने देखा कि यंग गर्ल है, लेकिन अगर हम इसकी नोज़ की टिप पे फोकस करें तो हमें यहाँ पर ओल्ड लेडी नज़र आएगी। थैंक यू। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।